तो आज आप लोगों का स्वागत है हमारे विष्णु टेक यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताएंगे समांतर श्रेणी जो है उसका आप नवा पद कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें एक श्रेणी दी गई है। यहाँ पर हमारा पूछा गया है 10वां पद बताइए इसमें का क्या होगा। तो हम आपको आज बताएंगे 10वां पद आप कैसे निकाल सकते हैं, 11वां पद कैसे निकाल सकते हैं, 12वां पद कैसे निकाल सकते हैं। कोई सा भी पद हो आप कैसे निकाल सकते हैं, एक सवाल से आप लोग सीख जाएंगे कैसे आप निकाल सकते हैं ये सब पद। आप लोग देखिए यहाँ पर ये पद किस तरीके से निकालेंगे। जो देखिए ये हमारी आगे वाली संख्या जो होती है इसे हम पहले कहते हैं प्रथम पद। जो हमारी आगे की संख्या होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर प्रथम पद। ठीक है, इसे हम प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, यहाँ पर ए से हम लिखते हैं प्रथम पद को। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखिए हम जिसमें हमें दूसरा क्या ज्ञात करना पड़ता है। देखिए दूसरा हमें सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता है, उसके बिना हमारा सवाल नहीं लग सकता। तो देखिए हम सार्वंतर ज्ञात करने के लिए जो पीछे वाली संख्या होती है उसमें से आगे वाली संख्या को हम घटा देते हैं। चाहे आप 5 में से 3 को घटा दीजिए, चाहे आप 7 में से 5 को घटा दीजिए। ठीक है, आपको किसी भी एक संख्या से आपको घटाना है, आपको सार्वंतर लाना है। आप जब चाहे जिस संख्या से घटाएंगे आपका सार्वंतर सेम ही आएगा। देखिए हम 7 में से 5 को घटाते हैं। देखिए यहाँ पर 7 में से हमारा 5 गया तो हमारा बचा यहाँ पर 2। आप 5 में से 3 को घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। ठीक है, हमारा सार्वंतर कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा सार्वंतर बराबर कितना हो गया। यहाँ पर डी बराबर सार्वंतर को हम किससे लिखते हैं, यहाँ पर हम सार्वंतर को डी से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सार्वंतर बराबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सार्वंतर हमारा आ गया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए हमें 10वां पद निकालना है। ठीक है, हमें 10वां पद निकालना है तो हमारा 10वां पद यही हो जाएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर यन, जो यन होता है हमारा उसे आप लोग क्या कहते हैं, जो यन आपको निकालना पड़ेगा। तो यन हमारा हो जाएगा, देखिए यन हम किससे कहते हैं, जो हमें निकालना है। ये जो हमें निकालना है, जैसे हमें 10वां पद दिया गया है, 12वां पद दिया गया है, 10वां पद दिया गया है, जो हमें निकालने के लिए दिया गया है हम उसे ही यन बराबर मानते हैं। यन बराबर हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है उसे आप लोग को लिखना है। यहाँ पर एकदम सरल सा फार्मूला है, आपको हम बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसे एनवा, इसे हम एनवा कहते हैं। ऊपर ए रहेगा, नीचे यन, इसे हम एनवा कहेंगे। और यहाँ पर लगेगा बराबर, और यहाँ पर होगा ए प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट, और यहाँ पर यन माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी होगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको एक ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर एकदम आसान से तरीके से इनवा जहाँ आपको लिखा है, आप ये ए है, ए आप लोग इसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है, जो आपको निकालना है, 10वां पद निकालना है, 12वां पद निकालना, कोई सा भी पद निकालना है, आपको इस यन की जगह पर जो यहाँ पर संख्या दी गई है, 11वां पद निकालना तो 11 यहाँ पर लिखेंगे, 12वां निकालना 12वां, यहाँ पर हमारा 10 दिया गया तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। 10वां पद निकालना है ना, हम बराबर लगाएंगे। एक की जगह पे हमें क्या दिया गया, ये देखिए 1 दिया गया। 1 को हम कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद हमारा 1 है तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर यन बराबर हमारा 10 है, हमने आपको बताया था। जो हमारी इस जगह पे संख्या दी गई जाएगी उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा यन बराबर 10 हो जाएगा, यहाँ पर -1। ठीक है, अब डी हमारा कितना है, डी आपको मैंने बताया था सार्वंतर जिसे कहते हैं, ये हमारा 2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आप गुणा लगा के भी 2 लिख सकते हैं, ऐसे भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे इनवा
देखिए अब आपको यहाँ पर उसी तरीके से लिख देना है इसे। पहले हम अंदर की संख्या को हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 में से 1 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा यहाँ पर गुणे में हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद इनवा, ठीक है, इतना लिखने के बाद इनवा 10वां पद हमें निकालना है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 9 का पहाड़ा हम 2 दाएँ पढ़ेंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, तो 18 हो जाएगा यहाँ पर। और 18 में 1 को जोड़ेंगे, देखिए हमारा कितना आता है। यहाँ पर हम 18 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 19 आएगा। यही हमारा 10वां पद निकल के आ गया। देखिए यहाँ पर 10वां पद हमारा निकल के आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। आपको ये सवाल अवश्य याद करके रखना है। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। ये आपको हर जगह पूछा जाएगा, चाहे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो या आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा, आपको ये सवाल सब में मिलेगा। ठीक है, ये सवाल आप लोग कायदे से सीख लीजिए। ठीक है, आपको अवश्य ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।